बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो लेकर हाजिर है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो न्यूजीलैंड के बारे में है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, उनकी पूरी डिटेल जो है वो आपको जो है वो बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जब आप किसी भी दुनिया की एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट को देखते हैं, चेकलिस्ट को देखते हैं, तो वहाँ पे एक मिक्सर किस्म की रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं, जिनमें जॉब वाले लोगों की डिटेल भी दी होती है, बिजनेस वाले लोगों की डिटेल भी दी होती है, स्टूडेंट्स की डिटेल भी दी होती है, माइनर्स की डिटेल भी दी होती है। तो दोस्तों, आपकी फैसिलिटी के लिए मैंने लैपटॉप की स्क्रीन पे अभी आपको लेके जाऊंगा। वहाँ पे एक डेडिकेटेड पूरी मैंने शीट पर आपके लिए जो है वो बनाई हुई है, जिसमें जो है वो मैं जॉब करने वाले लोगों के लिए अलहदा से रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए अलहदा से रिक्वायरमेंट बताऊंगा, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए अलहदा से शीट बनाई हुई है। ऐसे लोग जो नाबालिग हैं, जिनकी उम्र 18 साल से कम है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, उनकी डिटेल अलहदा से बताऊंगा। इसके अलावा ऐसा बंदा जो कि हस्बैंड अपनी वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को न्यूजीलैंड बुलाने जा रही है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा, उनकी अलहदा से डिटेल बताऊंगा। यही नहीं दोस्तों, अगर कोई बंदा न्यूजीलैंड में मौजूद है, वो आपको इन्विटेशन और स्पॉन्सरशिप भेजना चाह रहा है और आप पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश से अप्लाई करने जा रहे हैं, तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भिजवाएगा, उनकी डिटेल अलहदा से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ न्यूजीलैंड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि अगर आप इंडिया से, बांग्लादेश से, मालदीव से, सऊदीया से, दुबई से, जहाँ से भी जो है वो आप न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आपने ऑनलाइन वीज़ा, ई वीज़ा जो है वो अप्लाई करना होता है। दोस्तों, ये ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से ऑनलाइन फिल करना है, इसकी अलहदा से मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि आपको 3 माह का जो है वो वीज़ा न्यूजीलैंड जो है वो देता है, जो कि एक्सटेंड भी हो जाता है। 9 माह तक आप इसको जो है वो एक्सटेंड करवा सकते हैं। और दोस्तों, इस वीज़ा की ब्यूटी ये है कि ये इसका एक तो वीज़ा रेशो आपको जो है वो ज़्यादा है न्यूजीलैंड के ई वीज़ा की, और दूसरी ब्यूटी ये है कि जब आप न्यूजीलैंड में चले जाएंगे, आपको वीज़ा मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके इस विजिटर वीज़ा को जो है वो बाकायदा वर्क वीज़ा पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं और स्टूडेंट वीज़ा में भी वहीं पे रह के जो है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि मोस्टली केसेस में जो है, जब आप ऑनलाइन वीज़ा सबमिशन करवाते हैं, तो आपसे पासपोर्ट जो है वो बाकायदा जो है वो रिक्वायर्ड नहीं किया जाता, या बाकी डॉक्यूमेंट जो है उनको जो है वो रिक्वायर्ड नहीं किया जाता। जस्ट आपने ऑनलाइन अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होता है और आपका वीज़ा प्रोसेस जो है वो हो जाता है, और आपको पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट्स लिए बगैर ही ई वीज़ा जो है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ईमेल के थ्रू जो है वो ग्रांट कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ केसेस में जो है वो बाकायदा आपको जो है बाकायदा रिक्वायर्ड किया जाता है कि आप अपने ये वाले डॉक्यूमेंट्स या पासपोर्ट जो है वो बाकायदा एम्बेसी को जो है वो भिजवाएं। तो दोस्तों, जब आपको जो है वो, जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिशन करवा रहे होंगे, तो बाकायदा आपको एट द एंड जो है उस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के एंड पे जो है वो बता दिया जाएगा, या बाद में ईमेल के जरिए जो है वो बताया जाएगा कि आप अपने पासपोर्ट या बाकी डॉक्यूमेंट या फलां डॉक्यूमेंट जो है वो बाकायदा एम्बेसी को सबमिशन जो है वो सेंड जो है वो करें। उसके लिए दोस्तों, आपने क्या करना होगा कि VFS ग्लोबल, जिसे जैरिस इंटरनेशनल या फेडिक्स इंटरनेशनल भी जो है वो कहा जाता है, उससे अपॉइंटमेंट बुक करवा के उनकी सर्विस चार्जेस जो है वो पे करने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो बाकायदा उनको जमा करवाने हैं। वो आगे एम्बेसी को जो है वो बाकायदा जो है आपका पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट जो है वो फॉरवर्ड करेंगे। तो दोस्तों, मोस्टली केसेस में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं किए जाते, और अगर आपसे रिक्वायर्ड किए जाएं तो आपने जो है वो बाकायदा VFS ग्लोबल के थ्रू जो है वो अपॉइंटमेंट बुक करवा के अपने डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन जो है वो बाकायदा करवानी होगी। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि न्यूजीलैंड के ई वीज़ा के बारे में थी। तो आइए अब आपको मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके जाता हूँ और पूरी डॉक्यूमेंट्स की जो है वो डिटेल देता हूँ, पूरी लैपटॉप देता हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे जो है आ चुके हैं। ये मैं अब आपको ऑफिशियल जो न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से जो है वो सारी डिटेल जो है वो दिखा रहा हूँ। ये इसमें मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद भी जाके इसको स्टडी कर सकते हैं। अप्लाई फॉर ए वीज़ा, इसमें पूरी जो है वो डिटेल लिखी हुई है कि आपका करैक्टर किस तरह का होना चाहिए। इसके अलावा हेल्थ के रेफरेंस से जो है वो आपका मेडिकल आपने किस तरह से करवाना है, आपकी मेडिकल के हवाले से कौन कौन सी फिटनेस जो है वो होनी चाहिए, पूरी डिटेल जो है वो दी हुई है। तो दोस्तों, ये इसको मैं आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं। इस पर ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आपके लिए अलहदा से ये डेडिकेटेड शीट बनाई हुई है, जिसमें मैं पूरी आपको ब्रीफिंग देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे पॉइंट्स को एलैबोरेट कर दूंगा, और यहाँ से जो है वो आप ज़्यादा टाइम जो है यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, और जस्ट जो है आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, और इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, और आगे जो है वो मूव कर रहा हूँ। अच्छा दोस्तों,
सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट में दोस्तों आ जाते हैं। ये लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, स्कैन डॉक्यूमेंट। डेफिनेटली जब आपने ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन अपनी सबमिशन करवानी है, चूंकि ई वीजा आपने जो कि इलेक्ट्रॉनिक वीजा होता है, ईमेल के थ्रू जो है आपको वीजा जो है वो ग्रांट होगा, तो आपने जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपने लैपटॉप में जो है वो रख लेना है, ताकि जब आप अपना वीजा एप्लीकेशन जो है वो प्रोसीड कर रहे होंगे, अपना वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे, तो उसमें जो है वो आपने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अटैच करना होगा। तो इसमें सबसे पहले जो है दोस्तों ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपको आपने ऑनलाइन फिल करना होगा। ये किस तरह से फिल करना है इसकी अलग से मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड का जो पूरा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म ए से लेके जी तक किस तरह से फिल करना है, वो पूरा मैंने उसमें बकायदा लाइव डेमो दी हुई आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरे नंबर पर जो है वो आपको एक सॉलिड ट्रैवलिंग प्लान और कवरिंग लेटर जो है वो आपने एक तैयार करना होगा। दोस्तों सॉलिड कवरिंग प्लान और कवरिंग लेटर जो है ये दोनों एक ही चीजें हैं। जो भी आप एक सॉलिड प्लानिंग अपनी देंगे कि आपने बकायदा जो है न्यूजीलैंड जाने की एक सॉलिड रीजन जो है वो एम्बेसी को बतानी होगी कि आप जो है वो न्यूजीलैंड क्यों जाना चाह रहे हैं। सॉलिड रीजन की कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैं दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप किसी फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर को मिलने चाह रहे हैं, या टूरिज्म के लिए किसी स्पेसिफिक पॉइंट को जो है वो विजिट के लिए जाना चाह रहे हैं, या फिर आप किसी की तमारदारी के लिए जाना चाह रहे हैं, किसी शादी में शरीक होने के लिए जाना चाह रहे हैं, किसी की तमारदारी के लिए जाएंगे, किसी की बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए जाएंगे, वहां पे कोई मीटिंग सिंपोजिया कोई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है आपके बिजनेस या जॉब के रेफरेंस से, वहां पे आप विजिट उसको वो अटेंड करने जा रहे हैं। तो इस तरह की कोई भी आपने सॉलिड रीजन जो है वो क्रिएट करनी होगी। तो उस सॉलिड रीजन की जो आप बनाएंगे, जो सॉलिड अपना ट्रैवलिंग प्लान देंगे, उसको एक कवरिंग लेटर की सूरत में बकायदा लेटर पे टाइप करके जो है वो बकायदा एम्बेसी में जो है वो सबमिट करवाना होगा। दोस्तों इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जितनी अच्छी और जितनी सॉलिड प्लानिंग आप वीज़ा अप्लाई करने की देंगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ज़रूर जो है वो न्यूजीलैंड का जो है वीज़ा जो है मिलेगा। तो यही जो भी सॉलिड प्लानिंग जो है इसमें आप ये भी लिखेंगे कि आप जाएंगे कब, वापस कब आएंगे, कौन सी जगह को विजिट करेंगे, किस बंदे को मिलेंगे, किस दोस्त को मिलेंगे, किस रिलेटिव को मिलेंगे, कौन कौन से वेन्यू पे जाएंगे। ये पूरी प्लानिंग आपने आने जाने की रहेंगे किस जगह पे, पूरा एक सॉलिड प्लानिंग बना के उसको एक कवरिंग लेटर की सूरत में टाइप करके कंप्यूटर पर उसका प्रिंट आउट निकाल के आपने स्कैन करके एम्बेसी को सेंड करना होगा। इसके अलावा दोस्तों आपके पास एक डेफिनेटली कौमी शनाख्ती कार्ड जो होना चाहिए, जो कि वैलिड होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आपके पास जो है वो एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जिसकी वैलिडिटी जो है वो कम से कम 6 माह की। एक्सपायरी जिस डेट को आप न्यूजीलैंड फ्लाई करेंगे, ट्रैवल करेंगे, उस डेट से ऑनवर्ड आपकी पासपोर्ट की जो है वो 6 माह की एक्सपायरी जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा आगे दोस्तों 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको FRC कहा जाता है, जिसको FRC जो है वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है। ये 2 तरह के FRC होते हैं, एक बाई बर्थ होता है, एक बाई मैरिज होता है। दोस्तों बाई मैरिज में जो है वो बाई बर्थ में आपके वालिदैन आपके बहन भाई शामिल होते हैं, बाई मैरिज में आपकी वाइफ और आपके बच्चे जो हैं वो शामिल होते हैं। दोस्तों ये जो तो मैरिड बंदा है वो दोनों FRC लेगा, और जो मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, वो ऊपर वाला FRC लेगा। दोस्तों ये नादरा से पाकिस्तान में जो है वो नादरा आपको जारी करता है, और इंडिया और बांग्लादेश से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो FRC आपने जो कौमी इदारा जो है वो आपको आपका कौमी शनाख्ती कार्ड इशू करता है, वो इदारा जो है ये आपको FRC जो है वो इशू करेगा। पाकिस्तान में नादरा जो है वो जस्ट 1000 रुपीज आपसे 1000 रुपया पाकिस्तानी लेगा। 5 मिनट के अंदर अंदर उसी वक्त आपको ये FRC जो है वो जारी करेगा। ये कोई भी आपका घर का फैमिली मेंबर अपना असल कौमी शनाख्ती कार्ड दिखा के जो है वो बाकायदा FRC ले सकता है। दोस्तों इसमें मैं आपको बताता चलूं कि अगर तो आपके पास FRC में ही मैं बताता चलूं कि अगर आपके पास कोई इनविटेशन या स्पॉन्सरशिप मौजूद है, और जो न्यूजीलैंड से बंदा आपको इनविटेशन या स्पॉन्सरशिप भेज रहा है, तो अगर वो आपका उसके साथ कोई ब्लड रिलेशन है या क्लोज रिलेशन है, तो उस रिलेशन को प्रूफ के तौर पर भी आपने इस FRC को जो है वो बाकायदा प्रेजेंट करना होगा, या अपने रिलेशन को स्टैब्लिश करने के लिए आपने जो है वो बाकायदा इस FRC से जो है वो प्रूफ देना होगा। मिसाल के तौर पर अगर मेरा कोई भाई या बहन मुझे इनविटेशन न्यूजीलैंड से भेज रहे हैं, तो ये वाला जो बाई बर्थ वाला मैरिज सर्टिफिकेट होगा मेरा, FRC बाई मैरिज होगा, इसमें बकायदा उस बहन भाई का जो नाम है वो मेंशन होना चाहिए और उस पर जो है वो लिखा होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपना प्रूफ जो है इस FRC से जो है वो अपना रिलेशन जो है वो स्टैब्लिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपने 6 माह की बैंक स्टेटमेंट लगानी होगी, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी आप लगाएंगे। ये दोनों आपको आपके बैंक उस ब्रांच से मिलेंगे जहां पे आपका जो है वो अकाउंट ओपन है। दोस्तों अकाउंट मेंटेनेंस लेटर क्या होता है, ये बकायदा आपको बैंक जारी करता है, जिसपे आपका नाम, आपका कौमी शनाख्ती कार्ड लिखा होता है, और जिसमें बकायदा लिखा होता है कि ये बंदा इतने अरसे से हमारे पास अकाउंट होल्डर है और इसका ये कौमी शनाख्ती कार्ड है। इसको जो है वो अकाउंट मेंटेनेंस लेटर कहते हैं। ये दोनों आपने बैंक के असल ओरिजिनल लेके बैंक के साइन और स्टाम्प के साथ आपने जो है वो लेना होगा। इसके अलावा दोस्तों जिस दौरानिए में जो है वो आप अपना
वीज़ा जो है वो अप्लाई कर रहे होंगे न्यूजीलैंड के लिए, उसी दौरान कि आपने एयर टिकट रिजर्वेशन जो है वो एक टेम्परेरी करवानी होगी। दोस्तों ये आप टिकट हरगिज़ परचेज नहीं करेंगे, बल्कि किसी भी ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर से एक टेम्परेरी एयर टिकट रिजर्वेशन लेंगे, जो कि फ्री में या बहुत कम नॉमिनल चार्जेस 200 या 500 रुपीज़ पे करके आप जो है एक एयर टिकट रिजर्वेशन जो है उन्हीं डेट्स की बुक करवाएंगे जिन डेट्स को आपने ट्रैवल करना होगा न्यूजीलैंड के लिए। अब दोस्तों आपने बाकायदा अपनी होटल की एक रिजर्वेशन भी ऑनलाइन करवानी होगी, जो कि आप booking.com से करवा सकते हैं। ये आप पेड भी करवा सकते हैं, और अगर आप पेमेंट के बगैर भी करवाना चाहें, आप पेमेंट जाके देना चाहें, तो तब भी वो वाली भी दोनों बुकिंग जो है वो आप करवा सकते हैं। ये इट्स अप टू यू। तो दोस्तों इसमें जो है आपने जिस जगह पे आप विजिट करेंगे उसके नियर बाई आपने उसी सिटी में जो है वो अपनी होटल की रिजर्वेशन भी जो है वो करवानी होगी। तो ये आप booking.com से जो है वो करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके जितने भी पुराने पासपोर्ट आपके पास मौजूद हैं उनकी फोटो कापीज जिन पे वीज़ाज लगे हुए हैं या स्टम्प्स लगी हुई हैं, इमिग्रेशन की कोई नोट की स्टम्प्स लगी हुई, उन सारे पेजेस की फोटो कापीज आप साथ लगाएंगे। और इसके अलावा पुराने जितने भी आपके पासपोर्ट ओरिजिनल एक्सपायर हो चुके हैं वो भी आप जो है वो साथ जो है उनको भी स्कैन करेंगे, और साथ अगर जरूरत पड़ी तो ये भी प्रेजेंट करेंगे। तो पुराने पासपोर्ट ओरिजिनल और फोटो कापी दोनों आप अपने पास जो है वो रखेंगे, और उनकी कापीज भी साथ रखेंगे। अब दोस्तों आपने पिछले 2 सालों की टैक्स रिटर्न भी जो है वो जमा करवानी होगी, और अगर आप टैक्स से एग्जम्प्टेड हैं, आप टैक्स नहीं पे कर रहे, तो उसकी आपने बकायदा जो है वो रीजन देनी होगी कि आप टैक्स से क्यों एग्जम्प्टेड हैं। इसके अलावा दोस्तों पासपोर्ट साइज पिक्चर्स भी जो है वो सम टाइम आपसे मांग ली जाती हैं और सम टाइम नहीं मांगी जाती। ये आप जो है वो अपनी पासपोर्ट साइज जो है वो लाइट बैकग्राउंड के साथ सेफ हैंड पे जो है वो 2 पासपोर्ट पिक्चर्स भी अपने पास जो है वो रख लें। अगर एम्बेसी रिक्वायर्ड करेगी तो आप फिजिकली इनको प्रेजेंट कर दें, अगर नहीं मांगेगी तो आप इसको छोड़ देंगे। अच्छा दोस्तों, अब एक मेन जो है वो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आपने लेना होगा, जो कि 3 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। ये आप अपने करीबी पुलिस स्टेशन से जो है वो अपना करैक्टर सर्टिफिकेट लेंगे कि आप किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में ये जो है वो इन्वॉल्व नहीं रहे, ना ही आपने कभी कोई जेल काटी है, तो ये आपने अपना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो लेना होगा। इसके अलावा दोस्तों आप अपनी मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपना लेंगे, जिसे जो है फिटनेस सर्टिफिकेट कहा जाता है, जिसे मेडिकल आम टर्म्स में जो है कहा जाता है कि पाकिस्तान में कहा जाता है कि मैंने अपना मेडिकल करवाया हुआ, तो ये आपने मेडिकल भी अपना करवाना होगा, जो कि जिस चीज़ में जो है वो आपका बाकायदा प्रूफ होगा कि आप एक सेहतमंद इंसान है। और अगर दोस्तों आप जो है न्यूजीलैंड में 3 माह से ज्यादा का अरसा वहां पे गुजारना चाहते हैं, तो फिर आपने अपना चेस्ट एक्सरे भी करवाना होगा। और अगर आप 3 माह से कम अरसे के लिए जो है वो वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपने चेस्ट एक्सरे नहीं करवाना, जस्ट अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो आपने जो है वो लेना होगा। दोस्तों ये 15 किस्म के डॉक्यूमेंट्स हर एप्लीकेंट लगाएगा, चाहे वो जिस भी कैटेगरी में न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई कर रहा है, ये 15 डॉक्यूमेंट्स हर एप्लीकेंट लगाएगा। अब दोस्तों आ जाते हैं जो पाकिस्तान, कोई ऐसा बंदा जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में मौजूद है और वहाँ पे जो है वो बिजनेस कर रहा है, और वो किसी भी वीजा कैटेगरी के लिए जो है वो न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई कर रहा है, वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाएगा उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले वो अपने बिजनेस लेटर हेड को या विजिटिंग कार्ड या दोनों में से एक या दोनों जो है वो लगाएगा, जो इस चीज़ का प्रूफ होगा कि ये वाकई ही इस बंदे का अपना पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में बिजनेस है। इसके अलावा दोस्तों अगर उसकी कंपनी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन बकायदा रजिस्टर्ड है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन का कॉपी भी जो है वो साथ जो है वो लगाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई बंदा जो इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहा है और वो वहाँ पे बिजनेस करता है, और उसका जानने का जो पर्पस है न्यूजीलैंड का वो बिजनेस ट्रिप है, वो बिजनेस वीजा ही अप्लाई करने जा रहा है, तो वो दोस्तों ये तीसरे नंबर वाले डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करेगा। वो क्या करेगा कि बाकायदा जिस भी कंपनी, फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंडिविजुअल को विजिट करने के लिए जा रहा है, बाकायदा उससे उसने अपना रिलेशन स्टैब्लिश करना होगा। और अगर वहाँ पे कोई वो अपने बिजनेस के रेफरेंस में मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या सिंपोजिया होने जा रहा है, उसकी बाकायदा उसने रजिस्ट्रेशन जो है वो करवानी होगी। और किसी इंडिविजुअल को विजिट करने के लिए जा रहा है और ऑलरेडी वो उसको कोई शिपमेंट्स भिजवाता है या उसके पास उसकी कोई इन्वेस्टर्स मौजूद हैं जो उसके साथ उसका कोई बिजनेस रिलेशन ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, तो उसको भी उसने बाकायदा प्रूफ जो है वो इन्वेस्टर्स के थ्रू या शिपमेंट्स के थ्रू जो है वो देना होगा। तो दोस्तों ये तीसरे नंबर वाली फॉर्मेलिटी जो है, कोई जो बंदा बिजनेस वीज़ा न्यूजीलैंड का अप्लाई करने जा रहा है वो इसको जो है वो फॉलो करेगा। अब दोस्तों आ जाते हैं ऐसा बंदा जो न्यूजीलैंड में मौजूद है और वो हस्बैंड अपनी वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को जो है वो न्यूजीलैंड बुलाना चाह रही है, तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा उसकी डिटेल सुन लें। उसमें अपना वो मैरिज सर्टिफिकेट, जिसे निकाहनामा कहा जाता है, ये आपने इंग्लिश में आपने लोकल यूनियन कौंसिल से या नादरा से बाकायदा लेना होगा। और ये आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगाएंगे और जो इस चीज़ का प्रूफ होगा कि वाकई ही न्यूजीलैंड में रहने वाला बंदा आपका हस्बैंड है या वाइफ है। अच्छा दोस्तों अब आ जाते हैं ऐसा बंदा जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में रह रहा है, लेकिन उसके पास वहाँ की नेशनलिटी नहीं है, उसके पास वहाँ का उसका जो वहाँ पे जो लीगल स्टेटस है वो उसने बाकायदा शो करना होगा। मिसाल के तौर पर उसके पास अगर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का जो है वो बाकायदा वर्क परमिट है
या कोई वर्क वीज़ा है या कोई और उसका जो भी लीगल स्टेटस है वो उसने जो है उसको जो है वो साथ जो है वो लगाना होगा, जो इस चीज़ का प्रूफ होगा कि ये वाकई ही पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश में जो है इसका जो स्टेटस है वो लीगल है। तो ये जो फॉर्मेलिटी है दोस्तों ये उन लोगों के लिए है जो कि पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश में रह रहे हैं लेकिन उनके पास वहाँ का कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं है। जिनके पास पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की सिटीजनशिप है वो डेफिनेटली अपना कौमी शनाख्ती कार्ड लगाएंगे। दोस्तों अब आ जाते हैं ऐसा बंदा जो कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में जो है वो गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले वो अपने इदारे से जिस भी इदारे या ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है उससे एनओसी लेटर जो है वो लेके जो है वो लगाएगा, जिसे एनओसी लेटर जिसे कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहा जाता है, ये लेके लगाएगा। इसके अलावा दोस्तों वो ऐसा बंदा जो कि गवर्नमेंट जॉब कर रहा था अब वो रिटायर्ड हो चुका है, वो क्या करेगा अपनी पिछली 6 माह की जो पेंशन की स्टेटमेंट है वो जो है वो लगाएगा। और ये दो जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये ऐसे बंदे के लिए हैं जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है। अब दोस्तों आ जाते हैं ऐसा बंदा जो पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश में रह रहा है और वो वहाँ पे स्टूडेंट है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले वो अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से जो है बाकायदा जो है एडमिशन कार्ड या उसका एनरोलमेंट लेटर जो है वो लेगा, जो कि लगाएगा और जो इस चीज़ का प्रूफ होगा कि ये बंदा वाकई ही इस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो है वो स्टूडेंट है। इसके अलावा दोस्तों उसने जो है अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से जो है वो लीव एप्लीकेशन लेनी होगी और लीव एप्लीकेशन भी जो है उसने उसको अटैच करवा के अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से जो है वो साइन और स्टैम्प के साथ जो है लगाने होंगे। अब दोस्तों आ जाते हैं ऐसा बंदा जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में जो है वो नहीं बल्कि प्राइवेट जॉब कर रहा है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा उसकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों वो क्या करेगा अपनी 6 माह की सैलरी स्लिप जो है लगाएगा, जो कि अपनी कंपनी और फैक्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो लेगा। इसके अलावा अपना जॉब लेटर देगा। दोस्तों जॉब लेटर क्या होता है, इसमें बाकायदा लिखा होता है कि आपका नाम ये है, आप इतने अरसे से इस ऑर्गेनाइजेशन, इस कंपनी या फैक्ट्री में जो है वो काम कर रहे हैं, आपकी एनुअल सैलरी इतनी है, आपका कौमी शनाख्ती कार्ड ये है, आपका इस कंपनी और फैक्ट्री में जो है ओहदा है ये है। तो दोस्तों इसको जॉब लेटर कहा जाता है, ये अभी आपने जो है वो लगाना होगा। इसके अलावा आपने अपनी कंपनी, फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो छुट्टी लेनी होगी, लीव एप्लीकेशन लगानी होगी। दोस्तों ये तीनों डॉक्यूमेंट जो है आप अपनी कंपनी, फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन से जो है साइन और स्टैम्प के साथ, ओरिजिनल साइन और स्टैम्प के साथ जो है वो लेंगे और उनको स्कैन करके आगे जो है वो फॉरवर्ड करेंगे। अब दोस्तों आ जाते हैं ऐसा बंदा जो कि जिसकी उम्र 18 साल से कम है और वो न्यूजीलैंड का वीज़ा किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहा है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। दोस्तों माइनर जैसे कि आप देख सकते हैं, नाबालिग जिन्हें कहा जाता है और जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है, उनकी डिटेल है। दोस्तों सबसे पहले जो है वो क्या करेगा कि अपने वालिदैन की तरफ से जो है वो कंसेंट फॉर्म या परमिशन लेटर जो है वो एक बाकायदा वालिदैन की तरफ से लेगा, जो वालिदैन जो है उसको इजाज़त देंगे और बाकायदा लिख के देंगे, एफिडेविट एक देंगे, जो कि आप लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, कचहरियों से बनवा सकते हैं, जिसमें बाकायदा अपनी तरफ से एफिडेविट देंगे कि इस बच्चे, इस बेटी या बेटे की जो उम्र है ये 18 साल से कम है और इसको हम इजाज़त दे रहे हैं, ये न्यूजीलैंड का वीज़ा जो है इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपने ऐसा बंदा जो कि जिसकी उम्र 18 साल से कम है, वो अपने वालिदैन का कौमी शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट की कॉपी भी जो है वो साथ जो है वो देगा। इसके अलावा दोस्तों ऐसा बंदा जो कि जिसके वालिदैन नहीं है और वो किसी और बंदे की कानूनी सरपरस्ती में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यानी कि लीगल गार्डियन उनका कोई वालिदैन के अलावा कोई और है, तो वो क्या करेंगे, वो ये दोनों डॉक्यूमेंट जो ऊपर वाले मैंने बताए हैं वो पेरेंट्स की जगह फिर अपने इस लीगल गार्डियन के देंगे। इसके अलावा दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट भी सम टाइम जो है एम्बेसी आपसे रिक्वायर्ड कर लेती है, सेफ एंड पे आप भी ये भी जो है वो नादरा से इंग्लिश में लेके बनवा के रख लीजिएगा। अगर वो डिमांड करेंगे तो आप स्कैन करके इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो ये 4 रिक्वायरमेंट जो है ऐसा बंदा जो नाबालिग है वो जो है वो फुलफिल करेगा। अब दोस्तों आ जाते हैं एसिड्स की तरफ, जो कि ऑप्शनल हैं। दोस्तों एसिड से मुराद आपके वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि वीज़ा अप्लाई करने के लिए कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल हैं, लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ये मौजूद हैं तो इनके लगाने से आपके वीज़ा के चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। और अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है। आपके पास अगर किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड मौजूद है एक या एक से ज़्यादा, उसकी स्टेटमेंट की कापी साथ लगाएं। गाड़ी के अगर आपके नाम पे कोई गाड़ी है एक या एक से ज्यादा, उसके डॉक्यूमेंट्स की कापी साथ लगाएं। आपके नाम पे घर या प्लाट है, उसके डॉक्यूमेंट्स की कापी या साथ जो है वो डॉक्यूमेंट्स की कापी जो है वो साथ लगाएं, प्लाट या घर की। इसके अलावा अगर आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप या अगर आपका कोई कार्ड बना हुआ है तो उसकी डॉक्यूमेंट्स की कापी भी जो आप शायद दे सकते हैं।
अब दोस्तों आ जाते हैं ऐसा बंदा जो न्यूजीलैंड में मौजूद है और वो आपको इन्विटेशन और स्पॉन्सरशिप भेजना चाह रहा है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको इन्विटेशन लेटर वो एक भेजेगा, इसके अलावा अपने पासपोर्ट की या अगर उसके पास न्यूजीलैंड का पासपोर्ट मौजूद है या वर्क परमिट मौजूद है उसकी कॉपी साथ देगा। आपने 3 माह की बैंक स्टेटमेंट से लगाएगा, 3 सैलरी स्लिप अपनी लगाएगा या अपना कोई और सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बताएगा। और दोस्तों कोई ऐसा बंदा जो कि किसी वर्क परमिट पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रिप पे जो है वो न्यूजीलैंड जा रहा है, तो वो फिर अपनी इस कंपनी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो बकायदा प्रूफ देना होगा कि ये कंपनी या फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन जो है मुझे वर्क परमिट पे जो है वो बुला रही है या किसी और इन्विटेशन पे बुला रही है, तो उसने ये अपना रिलेशन जो है इस कंपनी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन से एस्टैब्लिश करना होगा। तो दोस्तों ये ऐसे लेके ज़ेड तक जो है न्यूजीलैंड की पूरी डिटेल आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा भी अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन हो न्यूजीलैंड के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।